नमस्कार। 2020 का जो चुनाव बिहार में हो रहा है वो पूरी तरह से चिराग पासवान के इर्द गिर्द घूमने लगा है। पहले दिन से ही 2020 के चुनाव में फोकस में चिराग पासवान है और आज तक वो उस फोकस में बने हुए हैं। जिस तरह से वो अपने आप को हनुमान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का, उसको लेके अब एनडीए में धीरे धीरे नाराजगी बढ़ रही है। नाराजगी तो थी ही, जदयू में तो नाराजगी थी ही। सुशील मोदी बात उठा भी रहे थे, हमने आपको कल दिखाया भी था कि सुशील मोदी ने वोट कटवा कहा था लोजपा को, और उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में एक बयान किया, उसी तरह का मिलता जुलता बयान कि वोट कटवा की स्थिति में लोजपा है और लोजपा एनडीए में भ्रम पैदा करने वाली चाहती है कि वो भ्रम पैदा हो, वोटर भ्रमित हो, जिसका लाभ जो है महागठबंधन को मिल जाए। देखिए, महागठबंधन की तरफ से भी आज एक राहत वाली खबर आई चिराग पासवान के लिए। महागठबंधन खासकर राजद के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान को प्रताड़ित कर रही है एनडीए, उसको सता रही है, उसको परेशान कर रही है। तो एक मलहम लगाने की कोशिश चिराग पासवान के दिल में राजद ने की है। देखिए, इसके बड़े राजनीतिक मायने बाद में निकलेंगे जब ये चुनाव हो जाएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि राजद बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है चिराग पासवान को लेके। देखिए, चिराग पासवान ने राघोपुर में भी अपना प्रत्याशी दिया। जब लालगंज में उन्होंने प्रत्याशी दिया, गोविंदगंज में प्रत्याशी दिया, तो समझ में आया था कि उनकी सीटिंग सीट थी तो देना उनकी मजबूरी थी। लेकिन जब राघोपुर में चिराग पासवान ने अपना प्रत्याशी दिया तो लोग कहने लगे कि क्या कहीं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में कोई साठगांठ तो नहीं है, आखिर राघोपुर में प्रत्याशी देने का क्या मतलब है। तो ये सवाल अब राघोपुर में उठ रहे हैं और पटना में सत्ता के गलियारों में भी उठने लगे हैं। जिस तरह से राजद ने आज कहा है कि चिराग पासवान को परेशान किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। राघोपुर में लोजपा का प्रत्याशी दिया गया, जबकि वहां पर भाजपा के सतीश यादव चुनाव लड़ रहे थे, मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन लोजपा पर वहां कैंडिडेट दे दिया गया। उम्मीद नहीं थी कि भाजपा के खिलाफ वहां कैंडिडेट दिया जाएगा, लेकिन वहां कैंडिडेट आज वहां है लोजपा का। तो बात तरह तरह की हो रही है कि आखिर चिराग पासवान के दिल में क्या है। एक तरफ वो कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, दूसरी तरफ राघोपुर से उन्होंने अपना प्रत्याशी भी दे दिया। तो बातें बहुत भ्रमित करने वाली है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भ्रम पैदा कर रहे हैं चिराग पासवान। अब वो भ्रम पैदा कर रहे हैं या अपनी सोची समझी रणनीति को बिहार की रणभूमि में अमली जामा पहना रहे हैं चिराग पासवान, ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है बिहार चुनाव का फोकस चिराग पासवान के आसपास घूमता नजर आ रहा है। एक जो दूसरी बड़ी बात हुई है पशुपति कुमार पारस के हवाले से, उन्होंने पहले कहा था कि नीतीश जी विकास पुरुष है और हम 2 मांग रखेंगे नीतीश कुमार के सामने कि पहले जो एक भारत रत्न देने की जो सिफारिश बिहार सरकार करे रामविलास पासवान जी को, क्योंकि वो उतना बड़ा नेता को भारत रत्न मिलना ही चाहिए, और दूसरा जो 12 जनपद है उसको राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए रामविलास पासवान जी के नाम पर। ये 2 डिमांड पशुपति कुमार पारस ने रखी है नीतीश कुमार से। उन्होंने कहा कि हम उनसे मिलेंगे भी। फिर बाद में खबर आई कि नहीं, वो अपनी बात से मुकर गए हैं और नीतीश कुमार को उन्होंने आलोचना के स्वर में भी कुछ बात कही। इस तरह की बातें मीडिया में आई, कल दोनों तरह की बात मीडिया में आई। लेकिन अंदर खाने की बात जो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, कहीं ना कहीं से बेचैनी है पशुपति कुमार पारस के दिल में। जिस तरह से उनकी उपेक्षा हुई इस पूरे चुनाव में, चुनाव से पहले भी उनके दिल में एक कसक है। वो बिहार के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो फंक्शनिंग है अभी लोजपा के अंदर वो ऐसा नहीं है कि जिसमें पशुपति कुमार पारस को पूरी आजादी दे दी जाए। इसलिए उनको कहीं ना कहीं से एक घुटन है, एक दबाव की फील करते हैं वो। लेकिन उनकी मजबूरी है, लोजपा के साथ उनको रहना है, क्योंकि पहले भी उन्होंने कहा कि देखिए, अब हमने इस पार्टी को खड़ा किया अपने सभी भाइयों के सहयोग से, मदद से, अब हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे। लेकिन परिस्थितियां जिस तरह से बिगड़ रही है लोजपा के अंदर, हो सकता है आने वाले दिनों में या चुनाव जब पूरे पीक पे हो या चुनाव परिणाम के बाद कोई दूसरी बात भी लोजपा में हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं से पशुपति कुमार पारस बेचैन है, उनके दिल में दर्द है, और उन्होंने पहले जो अपना स्टेटमेंट था उन्होंने कहा भी था कि 20 तारीख के बाद वो अपनी राजनीतिक बात करेंगे। अब देखिए, 20 तारीख का इंतजार सब लोग कर रहे हैं कि उस दिन क्या होगा। लेकिन एक बेचैनी है पासवान परिवार के अंदर। अब वो उसको चिराग पासवान कैसे मैनेज करते हैं ये चिराग पासवान पर निर्भर करता है। लेकिन अभी बहुत चीज स्मूथ फंक्शनिंग में परिवार के अंदर
नहीं है, ऐसा महसूस किया जा सकता है। तो चिराग पासवान ही फोकस में है 2020 के चुनाव में। देखिए चुनाव का जो नैरेटिव है आगे कैसे बनता है और बिगड़ता है, लेकिन फिलहाल अभी तक चुनाव जितना आगे बढ़ा है उसमें चिराग पासवान ही फोकस में है। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।